धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आत्मा से धर्म से प्रीति क्यों, इस विषय पर अपन यहाँ पर तीर्थंकरों की वाणी जो कि आत्म कल्याणी है, मोक्ष प्रदायी है, सुख को देने वाली है, कर्मों का विध्वंस करने वाली है, ऐसी वीतराग वाणी को हम अमरचंद आचार्य भगवान के कृपा प्रसाद से श्रवण कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हमें अपनी आत्मा की शुद्ध स्वभाव की उपलब्धि कैसे हो, उसका उपाय हमें यहाँ बता रहे हैं। उस अपने निज शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति धर्म से होगी। वह धर्म आत्मा का धर्म है, वह धर्म रत्नत्रय में धर्म है। उस रत्नत्रय धर्म के एक अंश सम्यक दर्शन का यहाँ पर अभी विषय चल रहा है। सम्यक दर्शन अपने निज आत्मा का स्वभाव है, गुण है, धर्म है। निज स्वयं आत्मा की ही परिणति है कि वह सम्यक रूप भावों को भाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का यहाँ विषय चल रहा। सिद्ध आत्मा के भी 8 गुण होते हैं, और अगर सम्यक दर्शन 8 अंगों से विभूषित हो तो सुनिश्चित है वह अपने आत्मा के उन 8 गुणों को भी वह प्रकट कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव तत्वों का यथार्थ श्रद्धान के साथ अपने निज शुद्ध आत्मा का भी श्रद्धान रखता है, और मेरे लिए मेरी आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, यह उसका लक्ष्य रहता है। उसी को लक्ष्य बना करके वह अपने इस धर्म के मार्ग को प्रशस्त करता रहता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर वह अकाट्य श्रद्धान रखता है और निसंकित अंग का पालन करता है। 8 अंगों में सबसे प्रथम अपन ने निसंकित अंग पर चर्चा की थी कि वह शंका रहित होता है, संशय रहित होता है, जनेन्द्र भगवान की वाणी पर अकाट्य श्रद्धा रखता है, सप्त भयों से रहित होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर के तत्व को देख लिया है। तत्व अदृश्य होता है, तत्व अदृश्य होता है, तत्व दिखाई नहीं देता है, तत्व को श्रद्धा से देखा जाता है। तत्व अदृश्य है, तत्व ने स्वभाव अदृश्य होता है, स्वभाववान दिखाई देता है। अग्नि हमें दिखाई देती है, लेकिन अग्नि का जो स्वभाव है उष्णता, वो दिखाई नहीं देता है। कोई भी अगर दीपक जल रहा होगा तो मैं उसमें उष्णता है, यह जलाता है, इसका जलाने का स्वभाव है, वो मैं श्रद्धा से जानता हूँ। जितने भी तत्व हैं अदृश्य होते हैं। उस अदृश्य को देखने का काम सम्यक दृष्टि करता है। समीचीन स्वभाव को देखता है, वो सम्यक दृष्टि अपनी दृष्टि से देखता है। उसकी आत्मदृष्टि खुल जाती है,
उसकी तत्व दृष्टि खुल जाती है और तत्व दृष्टि से हमेशा परमार्थ को देखता है, अर्थ को नहीं देखता है। अर्थ को नहीं देखता, परमार्थ को देखता है। अर्थ में परमार्थ छिपा हुआ है, पदार्थ में जो परमार्थ है उसे वो झलकाता है अपने अंदर, इसलिए वो निसंक होता है, निकांक्षित होता है। वो कोई इच्छा नहीं संसार की रही उसे, अब संसार के सुखों के प्रति उसकी इच्छा नहीं, क्योंकि संसार के सुख दुख के ही भाजन बनाते हैं उसे, इसलिए अब उससे वो उदासीन, अनासक्त, संतरे की तरह रहता है। वह विषयों के सुख के प्रति संतरे की तरह रहता है। दो फल होते हैं, संतरा होता है और एक खरबूजा होता है। संतरा और खरबूजा। संतरा जो होता है बाहर से अपने को एक दिखाई देता है, लेकिन संतरे के छिलके निकाल दे ऊपर का तो अंदर अलग अलग कलियां दिखाई देती हैं, और उन कली में से एक कली के ऊपर का छिलका भी निकाल दो तो उसके अंदर वो अलग अलग दाने होते हैं। बाहर से एक, अंदर से अलग अलग। वही सम्यक दृष्टि की दृष्टि। बाहर से सब कुछ कर्मोदय से और संयोगों के साथ रहता हुआ भी मैं इनसे भिन्न हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अंदर का उसका भाव होता है। उसे करना पड़ता है। संसार के जो काम होते हैं उसे करना पड़ता है, उसमें अरुचि पूर्वक करता है। ये उसका अंदर से पृथक होना वाला है, लिप्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, विरक्त होता है, वैरागी होता है। लेकिन खरबूजा जो होता है, खरबूजा बाहर से आपको उसके अंदर अलग अलग धारियां दिखेगी। आप खरबूजे के छिलकों को देखोगे कभी, आप बाहर से छिलके पे धारियां बनी हुई होती है, तो बाहर से तो अलग अलग दिखाई दे रहा है छिलके के ऊपर, लेकिन अंदर से वो एक होता है, अंदर से एक होता है। वह अज्ञानी की दृष्टि होती है, बहिरात्मा की दृष्टि होती है। वह सबको अपना मानता है, सब मैं और मेरे हैं, सबके प्रति एकत्व बुद्धि करता है, स्वसामित्व बुद्धि करता है, आत्म बुद्धि करता है, पर द्रव्य, पर पदार्थ, पर परिणति के प्रति। बाहर से भले बोल देगा, अंदर में अंदर उसके प्रति भावना अपने पने की बनी हुई रहती है। यही अज्ञानी और बहिरात्मा की दृष्टि होती है। बहिरात्मा ही कह रहा है कि जो बाहर में आत्मा को देखता है वो बहिरात्मा, जो बाह्य में आत्मा को ढूंढे, बाह्य में आत्मा को देखे, वह बहिरात्मा। और अंतरात्मा जो अपने में आत्मा को, अपने अंदर के परमात्मा को देखता है, वो अंतरात्मा। और जो इन दोनों से उत्कृष्ट हो गए, परमात्मा, परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा, इनसे अतीत जो हो गए, संसार के प्राणियों से जो अतीतता को प्राप्त हो गए, उत्कृष्टता को प्राप्त हो गए, वो परमात्मा। तो अंतरात्मा अपने अंदर के तत्व को देखता है, अपने अंदर की दिव्य ज्ञान ज्योति को देखता है, जो कि वह निर्लिप्त है, सदा ही अपने स्वभाव में वर्त रही है। उसके और उसकी द्रव्य के पर दृष्टि जाती है, उसकी द्रव्य पर दृष्टि जाती है। वह पर्याय को नहीं, पर्यायी के ऊपर दृष्टि देता है। तभी तो वह साम्य भाव रख पाता है, तभी तो समदृष्टि बन पाता है।
क्योंकि वह पर्याय को नहीं, पर्यायी को देखता है। तो 2 अंगों के बाद आज अपन तीसरे अंग निर्विचिकित्सा अंग पर विचार करते हैं। निर्विचिकित्सा अर्थात ग्लानि का नहीं करना, घृणा का नहीं करना, जुगुप्सा नहीं करना, वैमनस नहीं रखना, द्वेष नहीं करना, उसको कहते हैं निर्विचिकित्सा अंग। सम्यक दृष्टि का यह अंग है, मतलब धर्म है। सम्यक दृष्टि इसका पालन करता है कि वह घृणित पदार्थों के प्रति ग्लानि का भाव नहीं रखता है, घृणा का भाव नहीं रखता है, और अपनी आत्मा में भी जो अज्ञानमय भाव होते हैं या परिश्रम आ जाने पर या भूख प्यास आदि की पीड़ा होने पर उन भावों के प्रति भी उसकी ग्लानि का भाव नहीं होता है। वह उस समय भी वह तत्व का विचार करता है, उन भावों के आने पर भी वह वस्तु स्वरूप का विचार करता है और उनके प्रति वैमनस्य और द्वेष का या ग्लानि का भाव नहीं करता है। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। दौलत राम जी 5-7 अक्षरों में अपनी बात कितनी गहराई से कह देते हैं कि वह सम्यक दृष्टि मुनियों के मलिन शरीर को देख करके ग्लानि का भाव नहीं करता है, क्योंकि मुनियों की नग्नता, मुनियों का स्नान न करना, मुनियों के ऊपर शरीर पर मेल आदि लगा रहना, उन सबको देख करके उसके मन में घृणा नहीं आती है। उनके शरीर से निकलने वाली गंध या दुर्गंध के प्रति भी उसका जुगुप्सा का भाव नहीं होता है। उस समय भी वह स्वरूप, वस्तु स्वरूप या शरीर के स्वरूप का विचार करता है। वह तन को नहीं चेतन को देखता है, तन को नहीं चेतन को देखता है। वह देह को नहीं देही को देखता है। वह देह को नहीं, तो देही बैठा हुआ है उस देही को देखता है। वह चर्म को नहीं, चर्म के अंदर जो मर्म है उस मर्म को देखता है। निर्विचिकित्सा अंग, निर्विचिकित्सा का मतलब है वो आत्म चिकित्सा करता है। निर्विचिकित्सा का मतलब आत्म चिकित्सा करता है, आत्मा के विकारी भावों को दूर करता है, आत्मा के विभाव भावों को दूर करता है जो कि आत्म स्वभाव नहीं है। इसलिए उनकी चिकित्सा करके निर्विचिकित्स बन जाता है। विभाव भाव आए, विकार भाव आए, बुरे भाव आए, उन सब को वह आत्मा के स्वभाव का विचार करके उन सबको दूर करता है। वह निर्विचिकित्सा अंग है। वह अपने आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान स्वभाव है उसके ऊपर दृष्टि रखता है, उसको अपने ध्यान में लाता है, उसकी भावना करता है और भावना करते हुए वो निश्चय से निर्विचिक अंग का पालन करता है। चिंतन करता है सम्यक दृष्टि। शरीर का जो स्वभाव है कैसा स्वभाव है, अगर इस तन का, इस शरीर का अगर हम पोस्टमार्टम करें, क्या करें अपन इसका पोस्टमार्टम करें, तो अपने को क्या मिलेगा इसके अंदर? इसका कौन पोस्टमार्टम करे शरीर का, तो इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को? इसके अंदर वो मिलेगा जो भरा हुआ है, जिससे बना हुआ है, वही दिखेगा इसके अंदर। तो वह देखता है कि यह शरीर का स्वभाव तो अशुचि ही है। पलराद रुधिर मल थैली की कसब सादिते मैली, नव द्वार भय गिनकारी, असी देह करे की मयारी। खून
पीप, हड्डियां, मांस, मल, रुधिर, कफ, कीड़े आदि जितने भी घृणित पदार्थ इस जगत में हैं, उन सब से भरा हुआ यह मल की थैली है। यह मल की थैली है तो इसमें से मल ही निकलेगा। लेकिन इस मल के अंदर जो निर्मली बैठा हुआ है उसे देख भाई, निर्मली है अपन। वो इस शरीर से ग्लानि क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो रत्नत्रय में आत्मा विराजमान है उसके कारण यह शरीर पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस गुण का विचार करके उसके प्रति निर्विघ्न चिकित्सा का पालन करता है। स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विघ्न चिकित्सा। संबंधबद्ध आचार्य कितनी सुंदर बात कहते हैं। यह स्वभाव से अपवित्र है शरीर, इसका स्वभाव ही है। और किसी का जो स्वभाव है वो बदला नहीं जा सकता। स्वभाव किसी का बदला नहीं जा सकता। तो स्वभाव से यह अशुचि है, अपवित्र है, घिनौना है। लेकिन यही अपवित्र शरीर रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय से यह पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह शरीर उस तपस्या की अग्नि में तप करके शुद्ध हो जाता है। वह रत्नत्रय की साधना और आराधना से इसके अंदर भी पूज्यता का भाव आ जाता है। संयम की आराधना करने वाले इस आत्मा के संबंध से अब यह भी वंदनीय हो जाता है। वह गुणों से प्रीति करता है, गुण प्रीति, ग्लानि नहीं करता है। इस शरीर के अशुचि स्वभाव को विचार करते हुए इस शरीर के अंदर रहने वाला जो परमात्मा तत्व है वह तो सदा से पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है। उस पर देख कर ग्लानि को दूर करता है। क्या विचित्रता है बंधु, दृष्टि का अंतर हो जाने के बाद, दृष्टि बदल जाने के बाद वो चिंतन करता है, अरे हे आत्मन, तो इस शरीर को, दुर्गंधित शरीर को देख करके जो ग्लानि का भाव कर रहा है, विचार तो कर। तू ही कभी माता के गर्भ में 9 माह तक इस दुर्गंध के अंदर, सड़ान के अंदर, मल मूत्र के अंदर 9 माह सड़ के आया है। उसको तो याद कर। वहां ग्लानि नहीं की तूने, वहां तुझे जुगुप्सा नहीं हुई, वहां तुझे घृणा नहीं, वहां तो बड़ा प्रेम से पड़ा रहा। और यहाँ किसी का शरीर से दुर्गंध आ रही है, अगर उसे किसी प्रकार का असाध्य रोग हो गया है, ऐसे अलग अलग शरीर के उन स्वभावों को देखकर तू ग्लानि कर रहा है, अपने आत्मा धर्म को क्यों नष्ट कर रहा है? अरे शरीर का स्वभाव रहने दे, तू अपने आत्म स्वभाव का घात क्यों कर रहा है? शरीर अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, तू अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहा है? बड़ी विचित्र बात है। जिसका जो स्वभाव वो नहीं छोड़ सकता, तो तू अपना स्वभाव काहे को छोड़ता है? अपने स्वभाव को छोड़ करके अपना स्वयं कर्म के बंधन में क्यों डालता है? ऐसा विचार करके सावधान हो जाता है। चिंतन की धारा उसकी 100 पे चलती है। अगर वह पर स्वभाव में रहेगा तो आत्म शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। उस सम्यक दृष्टि जी संस्कार है संसारी जीवों को। हम लोग विहार करते हैं तो रास्ते में आसपास जो पशु होते हैं उनके कलेवर पड़े रहते हैं। कुत्ता होता है, गाय होती है, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारे साथ चलने वाले श्रावक लोग होते हैं, वो गंध के आने के कारण वो रुमाल लेके बंद कर लेते हैं। गंध आती ना, दुर्गंध आती उनकी, कलेवर सड़ जाता है, दुर्गंध आती है। एक तो नाक बंद करते, थूथू करते। क्या करते हो? थूकने की आदत उनको होती है। लेकिन संत होते हैं साथ में चलने वाले, वो उस समय उस दुर्गंध से घृणा नहीं करते। वो विचार करते हैं कि जिसमें जो भरा है वही तो आएगा बाहर। इस शरीर के अंदर रूप रस गंध वर्ण है,
इसमें या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। इसका अभी दुर्गंध का स्वभाव है, दुर्गंध आ रही है। इस दुर्गंध ने मुझे नहीं कहा कि तू मुझे सूंघ, दुर्गंध ने मुझे नहीं कहा कि तू सूंघ, और न आत्मा वहां सूंघने के लिए गई है। लेकिन इंद्रियों के विषय तो है, वो तो ग्रहण करेंगे, इंद्रियों के विषय तो ग्रहण में आएंगे। लेकिन उस विषय के ग्रहण करने पर तू अपने अंदर जो तत्व की दृष्टि है उसे क्यों छोड़ता है? अरे उसके स्वभाव को उसी रूप से जान करके समता लिया। बंधुओं, सम्यक दृष्टि का मतलब है कि वह साम्यता को लाने का परम पुरुषार्थ चालू रखता है। हर हालात में, हर परिस्थिति में, अनुकूलता हो कि प्रतिकूलता हो, अच्छा हो कि बुरा हो, सब में अपने अंदर वह शांति रखने का पुरुषार्थ रखता है, करता है। इसलिए तो इसको सभी दुर्लभ वस्तु में दुर्लभ कहा गया है। धन्य होता है वह सम्यक दृष्टि जो ऐसी परिणति अपने अंदर करता है, प्रणम्य है वह। ऐसे सम्यक दृष्टि को देवता भी आकर प्रणाम करते हैं, देवता भी आगे प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आप तो दीपक को मत देखो, दीप को देखो। दीपक को मत देखो, दीप को देखो। सीप को मत देखो, सीप में मोती को देखो। सीप को मत देखो, सीप में मोती को देखो। फूल को मत देखो, फूल में सुगंध को देखो। सीप छोटा बड़ा हो सकता है, मोती तो वही रहेगा, सीप छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये शरीर तो अनेक अनेक आकार के तुझे दिखाई देंगे। शरीर कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई विभस्त होगा, किसी की नाक गल रही होगी, किसी के अंदर दुर्गंध आ रही होगी। तो भैया तो उन देह को मत देखो, उसमें हमें ज्योति जल रही है, उस ज्योति को देख, अपने भाव को संभाल ले। वह तत्वदृष्टि हो जाता है। हम लोग निकलते हैं, रास्ते से निकलते हैं, मुनिजन निकलते हैं, तो कोई लोग होते हैं जो अज्ञानी लोग होते हैं, नहीं जानते ये कौन है, साधु है कौन है, तो घृणा करते हैं, हमारे से घृणा करते हैं, मुख फेर लेते हैं, कपड़ा डाल लेते हैं, भाग जाते हैं, गालियां बकते हैं। तो उनके ऐसे व्यवहार करने पर भी वह संत, रत्नत्रयधारी संत विचार करता है उनके प्रति, भाई इनको सद्बुद्धि मिले, इनको सद्बुद्धि मिले, इनको सच्चा ज्ञान मिले। अज्ञानी है बेचारे, कुछ जानते नहीं है, व्यर्थ में पाप कमा रहे हैं। ये जानते नहीं कि गुरु है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे इनके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं है। अरे मैं उनको धन्यवाद देता हूं मैं कि तूने ऐसी चर्या करके मुझे परीक्षा करने का अवसर दिया कि तेरे अंदर कितनी क्षमता है कि तेरी कोई निंदा करे, तेरी कोई जुगुप्सा तेरे साथ करे तो अपने भाव कैसे संभालता है, उसको धन्यवाद देता है वो संत। उसके प्रति द्वेष का भाव या वैमनस्य का भाव नहीं लाता है। क्यों? मुझे तो कर्म काटना है, कर्म नहीं बांधना है। ऐसी चिंतन की धारा चल करके वो अपने निर्व चिकित्सा अंग का पालन करता है। देखो आप, इस शरीर का कीमत कब और कैसी। एक व्यक्ति हलवाई की दुकान पे गया, हलवाई की दुकान पे गया और उसने कहा भैया मेरे को 200 ग्राम गुलाब जामुन दो, 200 ग्राम गुलाब जामुन दो। उस दुकानदार हलवाई ने दोना लिया। दोना समझते हो ना आप लोग? दोना, हाँ, जो भी आप बोलते हो इधर उसको सब दोना बोलते हो उधर हमारे इधर। वो दोने में 200 ग्राम उसने रसगुल्ले निकाले और तराजू पर तोला तो दोना फूल के कप्पा हो रहा है। वो दोना सोच रहा है देखो आज कि मैं मिठाई के भाव में तोला जा रहा हूं, मैं मिठाई के भाव में बिक रहा हूं। वो दोना सोच रहा है। और उस
हलवाई ने उस दोने में गुलाब जामुन को दे दिए तोल करके, और सामने ग्राहक ने ले लिए, बैठ करके वो खा रहा है। गुलाब जामुन खा लिए, और गुलाब जामुन खाने के बाद उसने दोने को फेंक दिया। दोने को फेंकने के बाद दोने को अपनी औकात मालूम हो गई। दोने को अपनी औकात मालूम हो गई कि मैं मिठाई के भाव वाला तो नहीं हूँ। बोले मैं मिठाई के भाव वाला नहीं हूँ, मेरा तो कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। और आप लोग देखते हो भी, और जब कोई खा लेते हो दोने में तो आप देखते हो कि नाली के किनारे पड़ा हुआ होता है। लेकिन क्या हुआ, उस दोने की कीमत कब थी? जब तक उसके अंदर वो गुलाब जामुन थे, जब तक उसकी कीमत थी। उसने गुणों को अपने पास रख रखा था, तो वह तोला जा रहा था उस मिठाई के भाव में। उसी प्रकार इस शरीर ने अपने अंदर गुण रूपी मिठाई को रख रखा है, इसलिए यह पवित्रता को प्राप्त हो रहा है, गुणवत्ता को प्राप्त हो रहा है। इसके अंदर से जब यह चैतन्य आत्मा निकल जाती है, तो फिर यह स्मशान में पड़ा हुआ होता है। लोग कहते निकालो भैया, कहाँ रखा तुमने भैया ऐसे। तो ऐसे शरीर पर अहंकार नहीं करता है और अपने आत्म तत्व को देखता है। मैंने चर्चा की आपसे अभी, ऐसे सम्यक के गुणों को पालन करने के लिए स्वर्ग में भी चर्चा होती है। सौधर्म स्वर्ग में भी ऐसे सम्यक दृष्टियों की चर्चा होती है कि ऐसे धरती पर है जीव जो अपने सम्यक का निर्दोष पालन करते हैं, अतिचार रहित पालन करते हैं। सौधर्म इंद्र चर्चा करता है। अब विचार करो कि कितना सम्यक दर्शन बहुमूल्य है, कि उसमें मुझे उपलब्ध करना है, उसे प्रकट करना है, उसे मुझे प्राप्त करना है, ऐसा बहुमूल्य चीज। ऐसे ही सौधर्म सभा में एक बार चर्चा चल रही थी। सभा में बैठे हुए किसी देवता को जिज्ञासा हो गई, परीक्षा करने का भाव हो गया कि क्या ऐसे धरती पर ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं जो ग्लानि नहीं करते हैं। बोले जो जुगुप्सा का भाव नहीं रखते हैं, वैमनस्य का घृणा का भाव नहीं रखते हैं, निर्विचार अंग का निरतिचार पालन करते हैं। उसको परीक्षा लेने का भाव हो गया। वो स्वर्ग से आया देव, नीचे धरती पर मृत्यु लोक पर आया। वो स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर आया वो, और उसने एक विक्रिया के द्वारा मुनि का रूप धारण कर लिया। लेकिन उसका चेहरा बड़ा विकृत, देखने में बड़ा घिनौना चेहरा बनाया उसने। थोड़ी कमर झुकी हुई और शरीर पर कोड़ बना गए उसने विक्रिया के द्वारा, और उसमें से दुर्गंध निकल रही है और उसमें मक्खियां भिन बना रही है। ऐसा मुनि का रूप धारण करके वह देवता उस नगर में आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। हमेशा की तरह जो इस धरती के अंदर सम्यक दृष्टि था, वह हमेशा अपने श्रावक धर्म का पालन करने के लिए, अपने श्रावक का जो कर्तव्य है उसको पालन करने के लिए प्रतिदिन अपने घर के चौखट पर, अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के आंगन में प्रतीक्षा करता था कि कोई मुझे आज कोई धर्मात्मा मिल जाए, कोई त्यागी मिल जाए, व्रती मिल जाए, कोई महाव्रती मिल जाए, जिससे कि मैं उसे पड़गान करके अपने घर में ले जा करके उन्हें अच्छा शुद्ध भोजन करा दूं, वो शुद्ध आहार करा दूं, उनके रत्नत्रय की साधना में सहयोगी बन जाऊं। ऐसी वह प्रतिदिन चर्या करता था। एक दिन नहीं, प्रतिदिन चर्या करता था। क्योंकि शुद्ध बनाता था, शुद्ध खाता था, शुद्ध खिलाने का भाव रखता था। अब आप शुद्ध खाते नहीं हो तो शुद्ध खिलाने का भाव नहीं होता है। संकोच करते हो, क्या खिलाएं महाराज, आएंगे तो जिमाएंगे क्या। शुद्ध बनाओगे तो खड़े रहोगे दरवाजे पर, वो शुद्ध नहीं बनाओगे तो घर के अंदर ही रहोगे। महाराज घर से निकल जाएंगे, सामने से महाराज सामने से निकल जाएंगे। कोई भाग्यशाली होगा, कोई सौभाग्यशाली होगा, कोई पुण्यवान होगा, और महाराज का भी कहीं अंतराय कर्म का क्षेम होगा तो मिल ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे बता दो कभी
इतने साल हो गए तुम्हारे को, 80 साल, 100 साल, 50 साल हो गए, किसी एक दिन भी सुना कि इसके दिगंबर साधु ने, किसी चरिया त्यागी ने उसको आहार नहीं मिला हो? कभी आपने सुना आज तक? है नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं, कभी भी एक दिन भी नहीं गया कि दिगंबर साधु है, किसी दिगंबर साधु की चर्या करने वाले को भूखा रहना पड़ा हो। नहीं, सबका भाग्य होता है, सबका पुण्य होता है, सब जगहों में कोई न कोई पुण्यशाली मिलते हैं। तो हमारा संकेत समझ गए होंगे आप लोग। देखो, ज्ञानी जन संकेत समझ जाते हैं। ज्ञानी जन जो बुद्धिमान शिष्य होते हैं ना, वो संकेत में समझ जाते हैं। अभी त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, एक दिन अपना के देख लेना किसका भाग्य खुलता है, क्या मालूम। बात समझ गए ना? रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मुनियों को आहार कराने का त्योहार आ रहा है। अरे वो घर के लोग तो तरसते रह गए, मेरे यहाँ महाराज नहीं आए, और घर में चित्र बना बना करके उनको खिला दिया उन्होंने। अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है, दो ही ज्यादा नहीं है, वो तो शाश्वत है, इसलिए हैं आपको एक फिर चांस दे रहे हैं, आपको भाव बनाने का, अपने अंदर पुण्य संचय करने का एक सौभाग्य मिले तुम्हें। अपने घर शुद्ध भोजन करा कर खड़े रहो, पड़घान करो। अरे नहीं साधु आएंगे तो कहते हैं आचार्य भगवंत कि तेरे को अगर उस दिन शुद्ध भोजन बना करके तू अगर बाहर खड़ा हुआ है चौखट पर अपने घर की, अत्र ततिष्ठ तिष्ठ कर रहा है, तो कहते हैं कि तूने मुनि को आहार कराने का सौभाग्य नहीं मिला, तो भी तेरे को तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को आहार कराने का पुण्य का आश्रय हो जाता है, पुण्य का आश्रय हो जाता है। और जो चौके में जाते और खाली हाथ जाकर आहार दे देते हैं, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे महाराज का तो घर राजस्थान में नियम होता था, कोई खाली हाथ चौके में आता था, खाली हाथ आया, खाली हाथ जा बोले। अगर तेरे को सही सामर्थ्य है, एक केला लेके आ जा, एक केला लेके जा, तू नहीं केला लाने के सामर्थ्य है तो किस्मिस भर के डब्बी ले जा। हमारे महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं, बोले कोई बात नहीं, तो एक ऐसा करना, कांच की एक डिब्बी लेना, कांच की एक डिब्बी, और उसमें बादाम भर लेना, बादाम भर लेना और ढक्कन लगा देना, और बिना दांत वाले महाराज को बताना, महाराज जी ये बादाम लेके आया हूं, तेरी डब्बी भी खाली कभी नहीं होने वाली। बोले खाली हाथ नहीं जाना, एक केला ले जाओ, संतरा ले जाओ, सेब ले जाओ। ले जाते हैं, नहीं ले जाने वालों के लिए बोल रहे हैं, ले जाने वाले ले जाते ही हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। कभी नहीं जाता हो तो उसको एक संकेत हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हम किसी पर कोई बात नहीं कर रहे, बस एक सामान्य बात करना चाहते हैं। तो पड़घान के लिए खड़ा हुआ वो राजा, राजा था, सामान्य व्यक्ति नहीं था। महाराज आ रहे हैं, अहोभाग, धन्य भाग मेरा, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, पति पत्नी दोनों खड़े हुए हैं, आह्वान कर रहे हैं। और वो मुनिराज जिनकी मक्खियां उड़ रही, दुर्गंध निकल रही है, जो आसपास श्रावक निकल रहे थे वो दूर भाग रहे। मुनि के उस ग्रंथ को देख करके बाहर दूर भाग रहे, मुनि के साथ कोई नहीं चलने को तैयार। लेकिन वो दोनों राजा रानी महाराज को निसंकोच भाव से, निर्ग्लानि से रहित होकर के आह्वान करके प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 3 परिक्रमा लगाई, नमोस्तु भगवान, पधारो मेरे घर, आओ। महाराज भी चले गए, महाराज को आहार कराया। देखो दुर्गंध चल रही है, देखने वाले देख देख के भाग गए, कहानी में लिखा है। देखो निर्विचित का अंग कैसा, सम्यक दर्शन का अंदर का प्रभाव, क्या महत्वपूर्ण चीज भाई अंदर आ जाए वह चीज, तो सारा जीवन रूपांतरण हो जाता है। बड़े भाव से, बड़े भक्ति से, श्रद्धा के साथ मुनिराज को आहार करा रहे। आहार कराते कराते उन मुनिराज ने वमन कर दिया, या वमन हो गया, कोई बात कर, वो तो परीक्षा लेने आया था, परीक्षा लेने आया।
वमन भी किया, सामान्य वमन नहीं था, पूछो मत इतनी दुर्गंध। लेकिन उन दोनों पति पत्नी, राजा और रानी के माथे पर सिकन नहीं, नाक सुकुड़ी नहीं उनकी, मुंह का आकार बदला नहीं उसका, और ग्लानि कर रहे अपने आप से कि महाराज क्षमा करो, क्या मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे को आहार में ऐसी कौन सी चीज दे दी जो आपको वमन हो गया। वो अपना आप का पश्चाताप करता है, अपने आप को दोष देता है कि महाराज क्या हो गया, मेरा अनर्थ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा वमन हो गया। बंधुओं, वो बैठ जाते, महाराज अंतराय हो गई उनकी, वो जल्दी से जाकर के महाराज के ऊपर जो वमन गिर गया, गंदगी हो गई थी, साफ कर रहा है, ये कर रहा है। फिर भी परीक्षा पूरी नहीं हुई उसकी राजा की, नहीं उन राजा के ऊपर वमन कर दिया। ग्लानि का भाव नहीं राजा रानी को, किसी प्रकार का मुनिराज के प्रति खोटा भाव नहीं आए। कैसे आदमी बोले, बताओ मेरे ऊपर ही कर रहे, बोले नहीं। फिर बोलते हैं महाराज क्या हुआ, दोबारा तुम्हारे को वमन हो गया, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ऐसी बार बार आत्मग्लानि करता है। चर्चा मैंने आपसे की थी, सम्यक दृष्टि हमेशा अपनी निंदा करता है, अपने को सदोष ठहराता है, आत्मग्लानि करता है, आत्मनिंदा करता है, पर निंदा नहीं करता है, पर के प्रति द्वेष का भाव, पर के प्रति बुरा भाव नहीं करता है। जब वापस महाराज का प्रक्षालन उन्होंने किया, साफ सुथ किए, अब अंत में अपने स्वरूप में आता है, वो देवता अपने स्वरूप में आता है, सुंदर रूप में आता है, और वो उन राजा रानी के चरणों में नमन करता है कि धन्य हो तुम राजा रानी, इस धरती के तुम देवता हो, कि तुमने अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखा है, तुम्हारा सम्यक्त निर्दोष है, तुमने किसी प्रकार की ग्लानि न करके मुझे परीक्षा में तुमने मुझे उत्तीर्ण तो में कर दिया। मैंने तुम्हें इंद्र की सभा में चर्चा हो रही थी कि तुम ऐसे हो, मैंने आज तुम्हें प्रत्यक्ष देख लिया। बंधुओं, उस राजा का नाम था उदयन राजा। उदयन राजा, उस राजा ने ग्लानि को छोड़ करके मुनिराज की सेवा की। बंधुओं, तो इसलिए यहाँ अमृतचंद आचार्य देव भी वही कहना चाहते हैं, चुत्रष्णा शीतोष्ण, 25 नंबर का श्लोक देख लीजिए। सुतृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नानाविधयेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुधा, तृष्णा, प्यास, शीत, ठंड, उष्ण, गर्मी आदि जो नाना विधेयसु, नाना प्रकार के जो भावेषु, भावों में, और पुरुषादिषु, पुरुषादि ने विष्टादिक, विष्टादिक को देख करके, विष्टादिक द्रव्यसु, पदार्थों में, विचिकित्सा अने ग्लानि नैवन नहीं करनिया, करनी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव के लिए कह रहे हैं कि भैया जो अशुचि पदार्थ होते हैं उनके प्रति तुझे ग्लानि नहीं करना चाहिए, और ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास आदि के कारण संक्लेश जो भाव हो रहे हैं, उन संक्लेश भावों के प्रति भी तो जुगुप्सा का भाव मत करना। ऊपर की पंक्ति में भाव में निर्विचिकित्सा का वर्णन किया, नीचे के अंदर द्रव्य निर्विचिकित्सा का अंग का वर्णन किया। अरे हम निकलते हैं, रास्ते से निकलते हैं तो सूअरों की जिंदगी को देखते हैं अपन सब। सूअर होते हैं डुक्कर, क्या बोलते हैं आपके हैं, डुक्कर को देख करके
ग्लानि का भाव आता है, कैसा जीव है, कैसा प्राणी है, देखो गंदगी में रह रहा है, कैसे गंदगी में रह करके कैसे शरीर उसके साथ शरीर की आकृति को देखकर ग्लानि करते हैं। अरे उसमें विचार करना कि हे भव्यात्मन है, चेतन आत्मन, तूने भी कई बार ऐसे शरीरों में रहकर इस गंदगी में जीवन बिताया है। कई बार तेरा यह आत्मा ऐसी कई पर्यायों में, दुर्गंधित पर्यायों में, सड़ी गड़ी पर्यायों में तूने अनेक बार तूने जन्म लेकर इन पर्यायों को प्राप्त किया। इस पर्याय से क्यों घृणा कर रहा है? ऐसे स्थान के ऐसी परिणति से क्यों घृणा कर रहा है? आत्म संबोधन करता है, आत्म जागृति लाता है, अपने भावों को संभालता है। यह अंदर की जागृति सम्यक दृष्टि की होती भाई, अंदर से जगा हुआ रहता है। ऐसा जीव भी ऐसे बाहर के इन गंदे पदार्थों को देख करके, अरे बताओ, विचार करता है पदार्थ ना पवित्र है न पवित्र है, ये तो मेरी दृष्टि से होता है। जो पदार्थ किसी को अच्छा लग रहा है वही पदार्थ किसी को बुरा लग रहा है। अब वो देखते ही है, अपन जो सुबह का खाया हुआ है, शाम का खाया हुआ बाहर खाली करके आते हैं तो अपने को गंदा लगता है, अपने को बुरा लगता है वो। और वही सुअर देखो उसको मिष्ठान समझ के खाता है, क्या है वो? मिष्ठान समझ के खाता है वो। क्यों भैया? तुझे तो देखकर ग्लानि हो रही और तो मिठाई समझ के खा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ जो होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता है, पदार्थ पदार्थ होता है। मेरी परिणति से वो अच्छा और बुरा हो जाता है भैया। जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो चीज़ किसी को, दूसरी को अच्छी नहीं लगती है। जो मुझे अच्छे लग रही थी कुछ देर के बाद वही मुझे बुरी लगने लग जाती है। तो फिर वस्तु खराब अच्छी है कि तेरे अंदर के भाव खराब अच्छे हैं? अरे तेरे अंदर की राग देश के भाव खोटे खराब भाव हैं, उसी से पदार्थ तुझे ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि की समदृष्टि हो जाती है, समदृष्टि हो जाती है। फिर वह ऐसे पदार्थों के प्रति रागत देश न करता हुआ अपने अंदर के शांत स्वभाव का चिंतन करते हुए कर्मों की निजरा कर देता है भाई। ऐसा निसंकित निर्मित चिकित्सा अंग का पालन करने वाला कर्मों की निजरा करता है, कर्म का बंद नहीं करता है। ऐसा यह धर्म है भैया। अद्भुत धर्म मुझे मिल गया है, अद्भुत धर्म सुनने का अवसर मिल गया है। मैं भाव से सुन लूँ, भक्ति से सुन लूँ और मैं उसे अंगीकार कर लूँ तो निहाल हो जाऊंगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐसी भावना करके अपने को, इस धर्म को अपने अंदर अंगीकार कर लेना है। यह हमारे लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मेरी आत्मा की सिद्धि का कारण बन जाए, ऐसा मेरे अंदर भाव बना लेना है, ऐसी ज्योति जगा लेना है। तो सुनिश्चित है मेरा इस तन का, इस भव का मानव जीवन सफल हो जाएगा और मेरे संसार की श्रृंखलाएं टूट जा करके मैं अजर अमर पद को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसी भावना सम्यक के प्रति करना, सम्यक धर्म के प्रति करना, तो अपना आत्म कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सबके लिए ऐसी भावनाएं हैं। आप सब सम्यक की आराधना के साथ आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्र शांतिं गुरु गुरुवे नमः।
जय।